जमीन से 146 मीटर ऊंचा 2.3 मिलियन पत्थरों से बना, जिसका हर एक पत्थर 2 हाथियों से भी ज्यादा भारी है। इजिप्ट के गीजा शहर में खड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पुरानी सेंचुरीज के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जो आज 4500 साल बाद भी अनगिनत तूफानों, जंगों और भूकंपों को झेलने के बावजूद अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा है। लेकिन इतने ऊंचे और विशाल पिरामिड को बनाने का आखिर मकसद क्या था? जिस समय पहिए का इन्वेंशन तक नहीं हुआ था, उस वक्त कैसे इन 50 टन वजनी पत्थरों को पिरामिड साइट तक लाया गया? कैसे बिना क्रेन, बिना मॉडर्न मशीनरी के इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया? कैसे इसके एक एक पत्थर को इतना परफेक्टली काट कर फिट किया गया कि एक रेजर ब्लेड तक इनके बीच नहीं घुस सकता? और जब साइंटिस्ट इन मिस्ट्रीज को लगभग सुलझा ही चुके थे, तब पिरामिड के 2 किलोमीटर नीचे ऐसा क्या मिला जो 4500 सालों से सबकी नजरों से छिपा था? आज से करीब 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के राजा, जिन्हें फेरोज कहते थे, वो अपने आप को सिर्फ राजा नहीं बल्कि खुदा समझते थे और लोगों से अपनी पूजा करवाया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनके रिलीजन्स में चेंजेस आने लगे। अब उनका ये कहना था कि जिस फेरो का शरीर हमेशा हमेशा के लिए सही सलामत रहेगा, वही फेरो खुदा कहलाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ममीज का। अब जब भी किसी फेरो की मौत होती, तो सबसे पहले उस मृत फेरो के शरीर को धोया जाता, फिर उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स जैसे दिल, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन सब निकाल दिए जाते थे और सिर्फ दिमाग को एक लोहे के हुक से नाक के रास्ते खींचकर फेंक दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि सोचने की क्षमता दिल में होती है, ना कि दिमाग में। फिर उस खाली शरीर को एक खास तरह के नमक में 40 दिन तक रखा जाता था। इस तरह से ये नमक शरीर की सारी नमी को खींचकर सुखा देता था। 40 दिन बाद इस सूखी बॉडी को रेशम और कपड़े की लंबी लंबी पट्टियों से लपेटकर एक मम्मी बनाया जाता था और फिर इस मम्मी को बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फेरो की मम्मी के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और सबसे इम्पोर्टेंट उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आने वाले नए फेरोज अपनी अपनी ममीज के ऊपर ऊंची ऊंची इमारतें बनवाने लगे, जो पहले पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बिल्डिंग्स और बड़ी होती गयी और यही समय था जब दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया और इसी के साथ शुरू हुआ इन फेरोज का सबसे बड़ा कंपटीशन। हर फेरो चाहता था कि उसका पिरामिड सबसे ऊंचा, सबसे आलीशान और सबसे शानदार बने। और इसी तरह आज से करीब 4500 साल पहले खुफू नामी फेरो ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, जिसे आज हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसकी हाइट तो पिरामिड से ज्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को एक कर दिया जाए, तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी होगा। मतलब ये एक पिरामिड इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 28 बोइंग 747 एयरप्लेन्स फिट हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े और भारी पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया? बट वेट, एक बात तो तय है कि इस पिरामिड को उस समय के वर्कर्स ने ही मिलकर बनाया था और वो कोई आम वर्कर्स या स्लेव्स नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स थे। इस बात का सबूत उनके स्केलेटन से भी पता चलता है, जिसमें रिसर्चर्स ने देखा कि उनके जॉइंट्स और हड्डियां टूटने पर सर्जरीज तक की गई थी, जबकि उस समय आम स्लेव्स और वर्कर्स पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब पिरामिड को बनाने का सबसे पहला प्रोसेस था उसका फाउंडेशन डिसाइड करना। हैरानी की बात ये है कि उस समय उन आर्किटेक्ट्स के पास इतनी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज थी कि उन्होंने बिना कंपास, बिना मॉडर्न टूल्स के पिरामिड के बेस को बिल्कुल परफेक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर दिया था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो इन भारी भरकम पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी वो तारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता लगाया जाता है, उनकी मदद से पिरामिड की चारों साइड्स को मार्क किया होगा और इसी तरह उन्होंने इन तीनों पिरामिड्स को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अलाइन किया होगा। अब अगला स्टेप आता है जमीन को लेवल करने का। आपको बताते चले कि जिस जमीन को पिरामिड बनाने के लिए चुना गया था, वो अगर जरा सी भी ऊंची नीची होती, तो इस 23 लाख पत्थरों से बने पिरामिड का खड़ा होना कभी भी पॉसिबल ना हो पाता। अब उस जमाने में आज के जैसे मॉडर्न लेजर लेवलर्स या टूल्स तो थे नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक उस समय जमीन को बराबर करने के लिए इस तरह के टूल का यूज किया जाता था। इस टूल के दोनों तरफ लकड़ियों का फ्रेम और बीच में एक लट्टू के जैसा पत्थर डोरी से लटका रहता था। अगर ये पत्थर जमीन से टच हो जाता और उसकी डोरी स्ट्रेट लाइन में आ जाती, इसका मतलब जमीन एकदम बराबर है। इसी तरह से उन्होंने पिरामिड की पूरी जमीन को लेवल किया होगा। अब पिरामिड बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज और स्टेप था इस पर लगे लाखों टन वजनी पत्थरों को इकट्ठा करना। पिरामिड में जिन पत्थरों का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है, वो है लाइमस्टोन और ग्रेनाइट, और ये पत्थर पिरामिड साइट से करीब 800 किलोमीटर दूर टोरा और आसमान में मौजूद थे। अब उस समय आज के जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तो थे नहीं, तो सवाल ये है कि इन 50 टन वजनी पत्थरों को आखिर इतनी दूर से
कैसे लाया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक ये लोग सर्दियों के समय इन पत्थरों को नाइल रिवर के किनारे इकट्ठा करते थे और फिर जब गर्मियों में पानी का बहाव तेज होता तो ये इन पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों में लाद कर पानी और हवा के बहाव की मदद से पिरामिड साइट तक पहुंचाया करते थे। अब अगला स्टेप था इन भारी भरकम पत्थरों की कटाई करना, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय आज के जैसे स्टोन कटर्स तो थे नहीं। फिर भी उन्होंने इन पत्थरों को न सिर्फ काटा बल्कि इतनी सफाई से काट कर फिट किया कि इनके बीच एक रेजर ब्लेड तक नहीं जा सकता। रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनी और लकड़ी के हथौड़े का यूज किया था, लेकिन सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से कोई कैसे इन भारी और मजबूत पत्थरों को काट सकता है, और वो भी इतनी सफाई के साथ, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। खैर, अब पिरामिड की जमीन भी डिसाइड हो गई थी, डायरेक्शन भी सेट कर दी गई थी, पत्थरों को लाकर उनकी कटाई का काम भी हो चुका था। अब बारी थी इन 23 लाख भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के पिरामिड का शेप देने की। लेकिन ये कोई नॉर्मल पत्थर तो थे नहीं जो उठाया और रख दिया। ये 50-50 टन वजनी पत्थर थे और सबसे ज्यादा भारी पत्थर 70 से 80 टन के थे। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई इंसान इन पत्थरों को उठा सके और फिट कर सके। लेकिन उस समय उन लोगों ने न सिर्फ इन पत्थरों को उठा के फिट किया बल्कि पिरामिड के अंदर रास्ते और चैम्बर्स भी बनाए, वो भी बिना क्रेन, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। आजकल की बड़ी बड़ी मशीन्स और क्रेन्स भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। फिर उन्होंने कैसे इन भारी भरकम पत्थरों को 480 फीट ऊपर पहुंचाया। रिसर्चर्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने रैम सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो 2 तरह के होते थे, या तो स्पाइरल ट्रैक या फिर जिगजैग ट्रैक। सबसे पहले उन्होंने कुछ इस तरह का रैम बनाया होगा जो पिरामिड से अटैच्ड होगा। फिर इस रैम के बीच में ये लकड़ियां गाड़ते होंगे। फिर पत्थरों को बीच में रख के रस्सियों की मदद से हजारों मजदूर एक साथ खींच कर ऊपर पहुंचाने का काम किया करते होंगे। रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने 20 सालों के अंदर इस पूरे पिरामिड को बना के खड़ा कर दिया था। अगर ये बात सच है तो वो लोग हर दिन हर 3 मिनट में एक पत्थर को फिट करते होंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोच के ही दिमाग का दही बनने लगता है। लेकिन रिसर्चर्स के होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने रेडार टेक्नोलॉजी का यूज करके पिरामिड के 2 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो 4500 सालों से सबकी नजरों से छिपा था। ये बात मार्च 2025 की है, जब इटली और स्कॉटलैंड के 2 साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि उन्होंने सिंथेटिक एपरेचर रडार, जिसे सार भी कहा जाता है, का यूज करके पिरामिड के 2 किलोमीटर नीचे तक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए हैं। उनके रेडार डेटा के हिसाब से पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स डिटेक्ट हुई हैं, जो 650 मीटर अंदर जाती हैं, और हर शाफ्ट्स में एक स्पाइरल स्टेयरकेस बना हुआ है, और इन शाफ्ट्स के नीचे 2 फुटबॉल फील्ड जितने चेम्बर्स बने हुए हैं। इस खबर ने आर्कियोलॉजिस्ट के बीच हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद ये पता चला कि जिस रेडार का यूज करके उन्होंने पिरामिड के नीचे स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए थे, वो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद है, और कोई भी रेडार इतनी ऊंचाई से जमीन के इतने नीचे चीजें डिटेक्ट नहीं कर सकता। साइंटिस्ट ने पिरामिड के नीचे मिले इन दावों को गलत कहा है। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास ने भी इसे कम्प्लीटली रॉन्ग और साइंटिफिकली अनप्रूवन बताया है, और उन्होंने कहा कि ऐसे दावे सिर्फ फेम पाने के लिए किए जाते हैं। खैर, इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि गीजा के ये पिरामिड्स हमेशा से ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहे हैं, जिसकी हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी पहेली अपने आप निकलकर सामने आ जाती है। लेकिन जिस मकसद के लिए इन पिरामिड्स को बनवाया गया था वो मकसद तो कभी पूरा हो नहीं सका, और हो सकता है जिन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनवाया हो वो हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने अपने घमंड के आगे कुदरत को चैलेंज किया, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका नामो निशान तक मिट गया। लेकिन उनके बनाए ये पिरामिड्स आज भी हम सब के लिए एक सबक बनकर खड़े हैं। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह से और भी साइंस और क्यूरियोसिटी से भरे वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अगर आप एंटार्क्टिका की बर्फ में छुपी मिस्ट्रीज को भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा।